गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग अपने एकदम न्यू चैप्टर जिसका नाम फंक्शन है, 4th चैप्टर जो कि है आपका, उसको हम लोग देखने वाले हैं। जानेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो सी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से क्या वर्क करता है और उसकी आपकी ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि उसको कोडिंग में लाया गया। ओके, तो आप लोग जो है वो फंक्शन से आप लोग का मीनिंग यही होता होगा कि बहुत बड़ा इवेंट, ठीक है। तो फंक्शन जैसे होता है ना, हम लोग कहते हैं ना फंक्शन है हमारे घर, तो आप सभी लोग आ जाइएगा, ठीक है। तो आपके माइंड में तो फंक्शन का मतलब वही होता होगा कि हाँ फंक्शन किसे कि मतलब किसी के घर अगर शादी है तो दैट इज फंक्शन, किसी का बर्थडे है दैट इज फंक्शन। तो फंक्शन मतलब कि एक बहुत बड़े लेवल पे किया गया काम जो होता है वो आपका फंक्शन होता है, ठीक, जो कि सही भी है, ठीक। तो थोड़ी बहुत जो सिमिलैरिटी है वो आपके इसमें आपको मिलेगी कि फंक्शन जो है वो आपके बहुत बड़े बड़े कोडिंग में, जो आप बहुत बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखते हैं उसको मतलब बहुत बड़े लेवल के काम को कराने के लिए, मतलब कि अगर लेंथी प्रोग्राम है, बहुत लंबा प्रोग्राम है, तो उसको शॉर्ट में करने के लिए आपका फंक्शन यूज होता है, ठीक। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को आज की क्लासेस कैसी लगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग अपने आज की क्लासेस को। यूनिट 4 फंक्शन, ठीक है, क्या होता है इसको हम सभी लोग देखते हैं अभी। यूनिट 4 फंक्शंस, डे 1 क्या है, फर्स्ट डे है आपका, ठीक। तो देखिए फंक्शंस आपका कैसे काम करता है कि जो फंक्शन है, ठीक है, ये आपका एक स्टेटमेंट या कोड का ब्लॉक होता है, ठीक, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराता है। किसी प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट या कोड का यूज बार बार करना पड़ता है या एक ही प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, तब हम उस स्टेटमेंट या कोड को अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं, ठीक। तो देखिए फंक्शन आपका क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये मैं आप सभी लोगों को समझाती हूँ कि फंक्शन आपका किस तरीके से क्या काम करता है और वो आपके लिए मतलब जरूरी क्यों है, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए जो आपके फंक्शंस होते हैं ये आपके सेट ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब आपका जो फंक्शन है कंटेन करता है सेट ऑफ प्रोग्रामिंग को, और जो कि आपके ब्रैकेट से इनक्लोज होता है। कैसे ब्रैकेट से, इस तरीके के ब्रैकेट से क्या होता है, इनक्लोज होता है। मतलब अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखे, मान लीजिए आपको लिखा हुआ दिखता है ना इंट मेन लिखा हुआ दिखता है और उसके आगे ये लगा रहता है, तो मैं क्या कहती हूँ यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट है, ठीक है, आप सभी लोग को दिखता है। ओके, तो जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारा क्या रहता है, इस तरीके के ब्रैकेट से इनक्लोज रहता है। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराता है। जो सबसे बड़ी चीज है उसकी वो ये है, जैसे आपका जो मेन फंक्शन है वो आपका क्या काम कराता है कि सी प्रोग्रामिंग में आपके पूरे प्रोग्राम के मेन आपका जो स्ट्रक्चर है उसको वो एग्जीक्यूट कराने का काम जो है वो हमारा मेन फंक्शन करता है। ये आप सभी लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आपको फंक्शन की जरूरत जो है वो क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, बट थोड़ा इसका पहले डेफिनेशन जो है हम लोग लिख लेते हैं कि आपका फंक्शन होता क्या है। बच्चे इतना नेगेटिव कमेंट करते हैं कि हिंदी में बताइए, कोई कहता है इंग्लिश में बताइए। इसकी वजह से जो बताना होता है वो तो आदमी बता ही नहीं पाता, बल्कि जो बताने वाला है वो भी भूल जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी टीचर जो है वो आपको फुल आपके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं रख सकता है कि आप जैसे चाहो आपको उस तरीके से बता सके। इसलिए मेरे बच्चों थोड़ा सा आप सब लोग भी जो है वो एडजस्ट करिए, इस चीज को देखिए कि सारे टीचर्स जो है वो यहाँ पर आपको आपके फुल सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। वो किसी तरीके का ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। वो अपनी पूरे की पूरे यहाँ डेडिकेशन के साथ बता रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड रहो। कोई भी प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने कहा ही है कि आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जो है कि लीव करिए, हम उसे बताएंगे। बट उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई कंप्लेन आ रही है देन फिर भी हम लोग आपसे यही कह रहे हैं
कि हिंदी या इंग्लिश का मैटर नहीं है, मैटर है कॉन्सेप्ट का। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये हिंदी और इंग्लिश कुछ लगेगा ही नहीं। अब जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बोलूं 2+3 या फिर अगर मैं आप लोगों को कहूं 2+3, ठीक है, उसमें ये जो आप लोगों का साइन है ना, आप लोग इससे इन सब चीजों को समझ जाते हो। तो कॉन्सेप्ट समझिए, जिस तरीके से आप लोग मैथ नहीं रटते हो ना, वैसे आप लोग इसको भी मत रटिए। आप लोग को जरूरत है सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझने की, तो आप लोग उसको खुद ही लिख लेंगे ना, हिंदी ना इंग्लिश, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक जो ब्रिलियंट बच्चा होता है ना, जो एक एवरेज लेवल का भी होता है, वो चीजों को रटता नहीं है, समझता है, पढ़ता है। आप लोगों को कखा कखा जो है वो इंग्लिश हिंदी में ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने उसको बचपन में समझा है। ठीक है, कैसे? प्रैक्टिकल बेसिस पे। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे चीजों को समझ के चलिए, आप लोग ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। देखिए क्या है, फंक्शन का क्या काम है आपके। तो जो फंक्शंस है, ये आपके फंक्शंस इन सी आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, आपका जो सी है वो आपका एक नॉर्मल सी फंक्शन, जो आपका मेन फंक्शन से जो कि स्टार्ट होता है, वो भी एक आपका बेसिक है। ठीक है, तो जो आपका फंक्शंस है ये आपके सी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ओके, फंक्शंस किसी भी सी प्रोग्रामिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ओके, दूसरी चीज इसमें आपकी क्या है कि आपका सेट होता है। फंक्शन मतलब क्या, आपके स्टेटमेंट, जैसे कि आपने एक बड़ा सा कोई स्टेटमेंट लिखा, मान लीजिए आपने बार बार प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब चीजें, तो इन सब फंक्शंस को चलाने के लिए हमारा एक छोटा सा, ठीक है, जो आपका फंक्शन है ये आपका एक सेट होता है। किसका? आपके इनक्लोज्ड ब्रैकेट के साथ, इनक्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट के साथ जो फंक्शन है ये आपकी स्टेटमेंट का सेट होता है। जैसे कि आपने यहाँ प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिख दिया, तो प्रिंट फंक्शन जो है ये आपका क्या है, ये आपका एक छोटा सा सेट है। ठीक है, क्या एक छोटा सा सेट है किसका? आपके स्टेटमेंट का, जो कि क्या काम कराएगा आपका, आपके सारे के सारे जो भी आपके दिए गए आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराने का। ठीक है, जैसे कि अगर आपने प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी चीजें आपने लिखी हैं, अपने इनकोडिंग में डिकोडिंग में जो भी चीजें आपने लिखी हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी क्या होंगी, वो आपके इस प्रिंट फंक्शन के अंदर होंगे। और ये जो आपका प्रिंट फंक्शन है ये आपके स्टेटमेंट का सेट होता है, जो कि आपके 1 से 2 वर्ड में होता है, जिसमें आपके उस मतलब आपके उस वर्ड के अंदर आपके लाइन से सारी की सारी मीनिंग्स डिफाइन होती है, जिसकी वजह से आप उसके मतलब आप एक वर्ड से आप कई सारे काम करा सकते हो। जैसे कि मैं अगर आप लोग को बताऊं, तो जो आपका फंक्शन है ये आपके स्टेटमेंट या कोड का ग्रुप होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा ग्रुप होता है ये। ठीक है, ये है आपका एक वर्ड, जैसे बुक होती है तो बुक आपकी एक ही होती है, लेकिन वो आपके पेजेस का ग्रुप होती है। उसी तरीके से जो आपका फंक्शन है ये आपके क्या कोड होता है। ठीक है, आपका कोड या आपका एक कोई वर्ड होगा जो कि आपके किसी कोडिंग का या किसी स्टेटमेंट का पूरा ग्रुपिंग होता है। ठीक, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको मेन फंक्शन, अगर मैंने आप लोग को यहाँ पर लिख दिया मेन फंक्शन और इसके आगे मैंने ये ब्रेसेस लगा दिए, ठीक है, या मैंने ये छोटा वाला ही अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ लिखा मेन जरूर है, लेकिन इस मेन में आपके पूरे के पूरे सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपका रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न 0, इसके अलावा प्रिंट एफ, स्कैन एफ,
तो इन सारे के सारे फंक्शंस को काम कराने का स्टेटमेंट उसमें पहले ही से बिल्ट होता है कि कैसे काम कराना है, ये आपका मेन फंक्शन डिसाइड करता है। ओके, तो ये मेरे कहने का मतलब था। हम लोग आगे देखते हैं और भी। देखिए क्या है आपका कि फंक्शन स्टेटमेंट या कोड का ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराता है। ठीक है, फंक्शन किसी भी सी प्रोग्राम में स्टेटमेंट या कोड का ग्रुप होता है स्टेटमेंट या कोड का ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराता है। जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराता है। ओके, ये आपका क्या है फंक्शंस के बारे में। अभी और अच्छे से कोशिश करूंगी बताने की, ना समझ में आया तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लीव कर दीजिएगा कि मैम हमें तो नहीं समझ में आया, तब उसको और अच्छे तरीके से बताने का पूरा प्रयत्न करूंगी। देखिए हमारे हाथ में कोशिश ही है, मेहनत आपके हाथ में। हम अपनी तरफ से जितना मेहनत कर सकते कर रहे हैं, बट उसको आगे तक ले जाने वाले, फ्यूचर बनाने वाले और रेशवा सेमेस्टर को ब्रॉडकास्ट और एडवर्टाइज करने वाले सबसे बड़े तो वहां के स्टूडेंट्स ही हैं। अगर वहां के स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे तो वहां के टीचर्स से ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। और ये आप लोग को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए या और भी ज्यादा लोगों में शेयर करिए, आप लोग खुद ही करेंगे जितने अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। तो अब ये देखिए, ये मैंने आप लोग को बताया कि फंक्शंस किसी भी सी प्रोग्रामिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और फंक्शंस किसी भी सी प्रोग्राम में स्टेटमेंट या कोड का ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे मैंने मेन लिख दिया तो वो मेन के अंदर आपके कई तरीके के जो आपके पूरे स्टेटमेंट होंगे वो आपके उसमें पहले से इनबिल्ट होंगे, यानी कि भरे होंगे। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को कहने जाऊं कि मैथ की बुक, मैथ अगर मैं आपको कहूं तो मैथ आपका एक सिंपल सा फंक्शन हो जाएगा। मैथ का मतलब क्या, उसमें तमाम तरीके के आपके फॉर्मूला, पहले मैथ का मतलब ही है सवाल, तमाम तरीके के जितने सवाल है सब आपके उस मैथ में आ जाएंगे। ठीक, आपको उसके बाद मैथ के बाद ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं एडिशन कर रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, नहीं, सबको पता है कि मैथ का मतलब क्या है। मैथ का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सारी चीजें आपकी क्या मैथ में ही आती हैं। तो उसी तरीके से जो आपका मेन फंक्शन होता है वो आपका एक वर्ड है सिर्फ, ठीक, उसमें आपके तरह तरह के सारे स्टेटमेंट भरे पड़े हैं जिससे आपका सी प्रोग्रामिंग जो है उसको रन कराना और उसको आपका कंप्लीट कराना आसान हो जाता है। जैसे कि अब मैथ है, अगर सोचिए अगर आपकी एडिशन की अलग बुक बनती, सब्ट्रैक्शन की अलग बुक बनती तो कितना लेंदी हो जाता मैथ। ठीक, तो उसके लिए हमने एक नाम सोच दिया मैथ, उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर और आपके इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, हमने सारी चीजें एक ही किताब में ला दी। ठीक है, मैथ में ला दी हमने। ओके, उसको हमने क्या दे दिया, एक लेवल दे दिया कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो काउंटिंग पढ़ेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ेगा, सेकंड क्लास का बच्चा ये पढ़ेगा, थर्ड, तो वो सब आता आपका मैथ में ही है, वो सिर्फ लेवल बाय लेवल आपका अप होता चला जाता है। ठीक, तो उसी तरीके से अगर आपका बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है तो उसके लिए हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आप लोग जैसे जैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स, यानी आप लोग बहुत कठिन प्रोग्रामिंग करने लगते हो, वैसे वैसे आपके फंक्शंस के लेवल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो मतलब फंक्शन का मतलब आपका ये होता है
कि वो आपका एक वर्ड है कर्ली ब्रेसेस के साथ, लेकिन वो उसके अंदर आपके तमाम तरीके की स्टेटमेंट जो है वो आपके पहले से इंक्लूड है। मतलब फंक्शन हो गया तो उसमें आपके जितने भी आप लोग अपने इसमें प्रिंट फंक्शन, स्कैन फंक्शन ये सब यूज कराते हो, उसको काम कराने का जो तरीका है वो आपके पहले से उस फंक्शन में डिसाइडेड रहता है। ओके, अब जैसे कि हम लोग कहते हैं सम फंक्शन, सम फंक्शन क्या करता है, आपके सम कराने, किसी भी तरीके के नंबर को सम कराने का काम कराता है। मैथ में है, आपके सी में है ये सम फंक्शन। चलिए, ये मैंने आप लोग को बताया, आगे चलते हैं। क्या है आपका कि किसी प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट या कोड्स को बार बार हमारा यूज कराना पड़ता है या एक ही प्रोसेस आपका बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, तब हम उस स्टेटमेंट या कोड का अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं। ठीक, जैसे कि आप जानते हो कि आपका एक सवाल है, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आपके जितने सवाल होते हैं आप उसको एक तरफ कर लेते हो, यानी कि आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर के फंक्शन पे अलग सवाल कर लिए, a माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पे आपने अलग सवाल कर लिए। ठीक है, ये आपने अलग अलग कर लिया। तो जैसे आपके मैथ में फॉर्मूले होते हैं ना सॉल्व करने के लिए, वैसे आपके सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आपके बहुत बड़े प्रोग्राम यानी आपका एक जैसा अगर कोई कोड बार बार आ रहा है तो वो कोड को बार बार आपका सॉल्व कराने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया फंक्शन। ठीक है, जिससे उस फॉर्मूले या उस फंक्शन से आपका पूरा का पूरा जो सी प्रोग्रामिंग है उसको कंप्लीट कराया जा सके। ठीक, किसी प्रोग्राम में जब किसी प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट या कोड जब कोई स्टेटमेंट या कोड कोड्स का यूज बार बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है या एक ही प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ता है या एक ही प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, तो क्या होता है वहां पे, तब हम उस स्टेटमेंट या कोड्स का अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं और प्रोग्राम में जरूरत पड़ने पर बनाए हुए फंक्शंस को रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, तब हम उस स्टेटमेंट का तब हम उस स्टेटमेंट्स या कोड्स का अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं और प्रोग्राम में जरूरत पड़ने पर बनाए हुए प्रोग्राम में बनाए हुए प्रोग्राम में बनाए हुए फंक्शंस को जरूरत पड़ने पर यूज कर लेते हैं।
पढ़ने पर रीयूज कर लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका स्टेटमेंट कोड, जो भी चीज है स्टेटमेंट कह लीजिए या कोड कह लीजिए, इस तरीके से आपका काम करता है। अब जो क्या है कि बार बार एक ही कोड को नहीं लिखते हो, अगर आप फंक्शंस का यूज कर लेते हैं तो आपका जो टाइम है वो बच जाता है, प्लस साथ में जो आपका प्रोग्राम है वो बहुत लेंदी ना होकर के शॉर्ट में कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपका लूप, लूप क्या करता है, आपके एक ही कंडीशन को तब तक प्रिंट कराता रहता है जब तक कि आपका कंडीशन ट्रू रहे। तो बार बार आपका क्या होता है कि आपको उस चीज को लिखना नहीं पड़ता, एक लाइन में आपका एक लूप चल जाता है। लूप का मतलब रिपीटेशन, वो बार बार अपने आप को क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है तब तक जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी और वो उसको पूरे तरीके से कंप्लीटली प्रिंट नहीं करा लेता। ठीक, तो अब देखिए फंक्शंस की आपकी जरूरत क्यों पड़ती है, फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक ही कोड या स्टेटमेंट हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, इसलिए कोड की साइज रिड्यूस हो जाती है और कोड की डिबगिंग आसान हो जाती है। ओके, कोड को जो है कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और कोड की रीअडेप्टेबिलिटी भी जो आपकी अच्छी हो जाती है। ये आपके 2-3-4 जो है वो आपके बुक में दिए हुए हैं। मैं इसको जो है कि और मतलब जो है कि अगर आपको आसान ढंग में अगर कहूं, मतलब अगर आपको इजी ढंग में मैं अगर आपको कह करके बताऊं तो ये है कि फंक्शंस का यूज अगर आप करते हैं तो आप बार बार सेम लॉजिक या कोड को रीराइट करने से बच सकते हैं। ठीक है, बार बार आप उस फंक्शन को जो है कि अगेन एंड अगेन लिखने से आप बच सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि वे कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजिली। ठीक है, आप बड़े से बड़ा प्रोग्राम जो है वो आसानी से लिख सकते हैं फंक्शंस का यूज करके। ठीक, इसके बाद क्या है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं, यानी बार बार आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। इससे आपका कोई प्रोग्राम पे जो है कि एरर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इतनी चीजें जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, तो फंक्शंस का यूज करके बार बार एक ही कोड या लॉजिक को लिखने के को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। एक ही कोड या लॉजिक को रीराइट करने के लिए अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका क्या है कि हम लोग बहुत बड़ा मतलब बड़े से बड़ा प्रोग्राम जो है वो सीखा, उसको इजिली जो है कि लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस का यूज करके, सेम फंक्शन का यूज करके, जैसा उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इस चीज को समझिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही कोड या एक ही जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको बार बार नहीं लिखना पड़ता, कोड की साइज जो है वो आपकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कोड की साइज फंक्शन की वजह से रिड्यूस हो जाती है, वजह से रिड्यूस हो जाती है। पहला, दूसरा। ओके, दो चीजें हो गई। तीसरा क्या है,
थर्ड लाइन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। थर्ड लाइन में ये देखेंगे कि जो फंक्शन होता है इसकी डिबगिंग बहुत इजी, मतलब हम लोग इजीली कर सकते हैं। बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग लिखने से मतलब बच सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि हम लोग जो है कि उसको ना लिख सके। कोई ये है कि मतलब लेंदी प्रोग्राम है तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका एक आपका लूप और एक आपका फंक्शन मतलब क्या करता है उसको आसानी से जो है कि करा देता है। तो ये क्या है आपका कि कोड की जो आपकी डिबगिंग होती है वो आपकी आसान हो जाती है। कोड की डिबगिंग आसान हो जाती है। ठीक है, इसके बाद और क्या है कि बड़े से बड़ा प्रोग्राम फंक्शन का यूज करके लिखा जा सकता है। फंक्शन का यूज करके लिखा जा सकता है। उसमें लिखने में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ये इतनी चीजें हैं फंक्शन के। अब क्या होता है कि हम लोग इसके कोड्स को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि आपके एक ही कोड को कई बार जो है वो फंक्शंस का यूज करके एक ही कोड को बार बार यूज किया जा सकता है फंक्शंस की वजह से। ठीक, ये इतनी चीजें हैं। ओके, अब ये क्या है आपका फंक्शंस के जो हैं वो आपके प्रकार, वो आपके कैसे कैसे हैं इसको हम लोग देखते हैं। जो आपके फंक्शंस होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके प्री डिफाइंड या फिर बिल्ट इन फंक्शन और एक होते हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए इसमें आपका एक, मैं आप लोग को एक बहुत सिंपल अगर आप लोग को एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल आपका कुछ इस तरीके से है कि जो आपका प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन होता है वो आपका कैसा होता है। जैसे जो आपका प्री डिफाइन है, अगर आप बिल्ट इन फंक्शन की बात करें तो जो आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है वो आपका वो होता है जैसे आप लोग फोन खरीदते हो तो आप लोग को एक पहले से प्री डिफाइन यानी कि आप लोग को एप्लीकेशन मिलता है, मतलब वो आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में एक आपका पहले से ही जो है कि आपके ऐप में ही, मतलब जो आपका सी प्रोग्रामिंग होता है उसमें आपका पहले से ही डिफाइन किया हुआ फंक्शन होता है जो कि आपका होता है क्या, आपका जिसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, जो कि आपका होता है स्कैनफ, फिर उसके बाद प्रिंट एफ। ये सब आपके सी प्रोग्रामिंग में पहले से फिक्स होते हैं कि उनका काम क्या है। ठीक, और दूसरे होते हैं आपके क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो हम डिफाइन करते हैं। यानी कि आपका जैसे फोन है तो आपका फोन क्या होता है, आपके फोन में आप लोग एक एप्लीकेशन खुद से डाउनलोड करते हैं, एक आपका एप्लीकेशन जो आपके फोन में पहले से आता है, आप उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे कि आपके फोन में आपका कैलेंडर पहले से आता है, उसके अलावा कैमरा आपका पहले से आता है। ठीक, उसका कॉलिंग एप्लीकेशन पहले से आता है, फिर उसके अलावा आपके और भी कई तरीके के जो है मतलब कि एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए सब आपके मतलब अपने आप मतलब तरह तरह के एप्लीकेशंस जो है वो आपको इसमें दिया रहता है। ठीक है, फाइल मैनेजर, एफएम रेडियो, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है कि उसमें पहले से दी रहती है। वो आपका क्या होता है, वो आपका प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से आपका फिक्स किया गया है या इनबिल्ट, यानी कि जो आपके फोन में या फिर कहीं पे बना बनाया मिलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। ठीक, दूसरा होता है आपका क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो हम लोग खुद से बनाते हैं। जैसे कि मेन आपका जो है वो आपका उसमें दिया गया, जो इंट मेन बनाते हैं वो यूजर डिफाइन है। ठीक है, आपका इंट मेन हो गया, फिर उसके अलावा आपका क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। ठीक है, फिर उसके अलावा आप लोग उसमें कई तरीके की चीजें, जैसे कि आप लोग वॉइड मेन लिखते हो, वॉइड मैक्स लिखते हो, वॉइड मैक्सिमम लिखते हो, इंट सम लिखते हो। तो जैसे कि अगर आपको किसी नंबर को आपको बार बार प्लस कराना है तो आपने वहां सम फंक्शन का यूज कर दिया। ठीक है, और क्योंकि आपका नंबर इंटीजर टाइप का तो आपने लिख दिया इंट सम और आपने उसको करली ब्रेसेस से जो है कि डिनोट कर दिया। तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका
यूजर डिफाइंड जो है फंक्शन हो गया, ठीक है। ठीक, अब जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि फंक्शंस करली ब्रेसेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट से डिनोट किए जाते हैं। डिनोट किए जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आपका जो है वो फंक्शंस के टाइप्स कैसे कैसे हैं। फंक्शंस के प्रकार, फंक्शंस के प्रकार हमें देखना है। तो सी प्रोग्राम में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से? सी प्रोग्राम में दो तरह के फंक्शंस होते हैं। दो तरह के फंक्शंस होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में अगर बात की जाए तो आता है प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन। या बिल्ट इन फंक्शंस। और दूसरे की बात की जाए तो एक आपका होता है क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अभी मैं आप लोग को समझाती हूं। जो प्री डिफाइंड आपके फंक्शंस होते हैं वो आपके सी प्रोग्राम में पहले से ही वो जो है वो डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड या बिल्ट इन। देखिए क्या होता है आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस में कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, जैसा कि इसके नाम से आपको मालूम चल रहा है, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब, प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही डिफाइन किया गया हो, जो पहले से ही डिफाइन या प्रोग्राम में फिक्स हो, ठीक है, या प्रोग्राम में फिक्स हो, जिसकी भी मीनिंग जो है वो आपकी पहले से ही प्रोग्रामिंग में क्या हो, आपकी फिक्स हो, ठीक है, या फिर बिल्ट इन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइन कुछ फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। इनका डेफिनेशन पहले से ही हेडर फाइल में डिफाइन होता है, जो .h बताती हूँ ना उसी में ही, ठीक। इनकी मीनिंग पहले से ही हेडर फाइल में क्या होती है, फिक्स होती है, डिफाइन होती है। इनकी मीनिंग या डेफिनेशन जो है, या डेफिनेशन पहले से ही हेडर फाइल्स में डिफाइन होते हैं, हेडर फाइल्स में डिफाइन होते हैं। ओके, अब इसके बाद आपका क्या है कि जैसे पुट, गेट, प्रिंट एफ, स्कैन एफ आपके एटसेट्रा, इसके एग्जांपल्स जो है मैं आप लोग को बता दूं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल पुट, गेट, आप लोग गेट ch और ये सब चीजें लिखते हो ना, यही वही सब है, ठीक है। इसके अलावा पुट एस, गेट एस, ठीक। इसके बाद क्या है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ओके, एटसेट्रा। क्या है, एटसेट्रा, ठीक। ये आपके टोटल क्या हो गए, 6 टाइप्स की इतनी चीजें हो गए। इन प्री डिफाइंड फंक्शंस का प्रयोग जो है वो प्रोग्राम में डायरेक्टली कर सकते हैं या आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है इसको कर सकते हैं। डायरेक्टली इसका यूज हो सकता है। इसमें आपको जैसे आप लोग लास्ट में लिखते हो ना गेट ch, फिर उसके अलावा प्रिंट फंक्शन तो मैंने आप लोग को यूज करके बताया ही है। स्कैन फंक्शन का भी जो है कि मैंने आप लोग को यूज करके बताया है, ठीक। इसके अलावा आप लोग का क्या होता है, strcmp यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर, strlen यानी स्ट्रिंग लेंथ को जो है कि ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सब आपके वो एग्जांपल्स हैं जो कि आपके क्या करते हैं, आपके यूजर डिफाइन मतलब सॉरी आपके क्या है, ये आप सब आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि राइट सम प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो आपको वहां पर डिफाइन करना है प्रिंट फंक्शन, स्कैन फंक्शन, उसके अलावा गेट, str कॉपी, ये सारी चीजें आप लोग को क्या वहां पर आप लोग को बतानी है। ओके, देखते हैं इसके आगे अब हम लोग कि इसका जो यूज है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोग्राम में डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका यूज प्रोग्राम में डायरेक्टली या आवश्यकता के अनुसार यानी नीड के अकॉर्डिंग हो सकता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डायरेक्टली या नीड के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें ये क्या है कि एग्जाम्पल में है, मैं आप लोग को यहां लिख के बताती हूँ क्वेश्चन की तरह कि राइट सम प्री डिफाइन या बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन। इसको बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फंक्शंस, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या लिखना है, आंसर इसको आपका जो लिखना है वो आपका डायरेक्टली यही है कि ये आपके क्या क्या है, पुट एस, स्मॉल ब्रैकेट के साथ भी आपका हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि करली ब्रैकेट के ही साथ हो, स्मॉल ब्रैकेट के साथ भी हो सकता है, गेट एस, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, उसके अलावा strcpy, strlen, strcmp, कंपेयर, cmp मतलब कंपेयर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, f ओपन और भी बहुत सारे, ठीक। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक, जो मैंने आप लोग को बताया और आप लोगों ने क्या किया है इसको जान लिया। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो आगे अब आपका क्या है कि जो आपका प्रिंट एफ है ये आपका क्या है, ये आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट कराने का काम करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राइट अबाउट प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है ना, राइट अबाउट प्रिंट एफ फंक्शन, यानी कि प्रिंट फंक्शन के बारे में आपको लिखना है, बताना है कि वो क्या काम कराता है, ठीक है। तो यहां आपको क्या है इसके बारे में बताना है, क्या है कि जो आपका प्रिंट फंक्शन है ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है, जो स्क्रीन पर डेटा को, ठीक है, जो डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट कराता है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो std मतलब जो आपका हेडर फाइल होता है स्टैंडर्ड इनपुट डॉट एच, उसमें आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जो आपका प्रिंटफ है ये कई प्रकार से आर्गुमेंट या स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकता है, ये है, ठीक है। तो प्रिंटफ ये आपका क्या है,
ये एक प्रकार का लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन है जो डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट कराने का काम करता है। प्रिंट कराने का काम करता है। काम करता है। ओके, इसके अलावा और क्या है आपका कि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो stdio.h यानी कि हेडर फाइल में ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन है जो stdio.h हेडर फाइल में पहले से इंक्लूड होता है। मतलब इसकी जो मीनिंग है ये आपकी पहले से उसमें क्या होती है, डिफाइन होती है। ठीक, पहले से इंक्लूड होता है। और जो प्रिंटफ है ये क्या आपके कई तरीके से आर्गुमेंट्स को प्रिंटफ कई तरह से आर्गुमेंट को प्रिंट करा सकता है। आर्गुमेंट को प्रिंट करा सकता है। ठीक है, ये काम आपका किसका है, ये काम है आपके प्रिंट फंक्शन के बारे में। ठीक, इसका अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो जो आपका प्रिंटफ है आपका यूजर डिफाइंड मैसेज या जो भी चीज अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये क्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिंट फंक्शन जो है या स्कैन फंक्शन जो है वो ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में जो कि आपका दिया रहता है इस तरीके के कॉमा में किसी चीज को भी क्या लिखता है ऐसे, और फिर यहाँ टर्मिनेट का क्या साइन लगता है, ये आप सभी लोग को पता है। ओके, सिंटेक्स इसका क्या है ये आप सभी लोग को पता है कि इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका कैसे लिखता है, प्रिंट एफ जो भी आपको मैसेज देख रहा है और यहां से क्या टर्मिनेट। ओके, अब इसके बाद यहाँ क्या है आपका स्कैन फंक्शन। ठीक है, स्कैन फंक्शन का आपके क्या काम है, तो जो स्कैनफ है ये आपका एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि आपका हेडर फाइल में इंक्लूड होता है और ये कीबोर्ड से इनपुट वैल्यू को रीड करता है। कीबोर्ड का मतलब कि आप उसको रन टाइम पर यूजर से, मतलब कि आप उसको अपने मन से क्या कर सकते हो, उसमें आप जो भी चीजें प्रिंट कराना चाहो इंक्लूड कराना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये काम हमारा किसका होता है, हमारे स्कैनफ का होता है। ठीक है, तो स्कैनफ के बारे में हम लोग देखते हैं स्कैनफ आपका क्या क्या काम करता है, ये इसका भी काम हम लोग देख लेते हैं। ठीक, स्कैनफ मैंने आप लोग को ये सारी चीजें पहले लिखवाई हुई है लेकिन एक बार और इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप लोग जब इन सब चीजों को लिखो तो आपको किसी तरीके का ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप लोग को लगे कि ये चीज तो मैम ने बताया ही नहीं है, रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, आप लोग का जल्दी ही आई थिंक विद इन 10 डेज, क्योंकि आपकी मोस्ट ऑफ इसमें जो भी चीजें आपकी प्रोग्रामिंग है विद इन 10 डेज में आपका ये पूरा का पूरा जो भी है सिलेबस ये कवर अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें सिर्फ सीरीज देखनी और इसका प्रैक्टिकल वर्क देखना है कि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्ट, ठीक है, कोडिंग के थ्रू। सो आप सभी लोग जो है वो एकदम रेडी रहिए। देखिए ये क्या है आपका जो स्कैनफ है, ये क्या है, एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है। ये एक प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन है जो
stdio.h हेडर फाइल में इंक्लूड होता है। में इंक्लूड होता है। ये कीबोर्ड से डेटा को रीड एंड राइट कराने का काम कराता है। ये कीबोर्ड से डेटा को रीड एंड राइट कराने का काम कराता है। काम कराता है, ठीक। ये क्या है आपका, ये आपके स्कैन फंक्शन के बारे में, स्कैनफ के बारे में, ओके। अब इसके अलावा आपका और भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए एक बात आती है आपकी क्या, स्ट्रिंग की। एक आपका आता है क्या, strlen। तो मैं आप लोग को पहले बता दूं स्ट्रिंग क्या होता है, ये हम लोग इसको बताते हैं। और भी अभी बहुत सारी चीजें हैं आप लोग को बताने को, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बताऊं क्या क्या। अब देखिए यहां पर आपका क्या दिया गया है, strlen, यही दिया गया है, ओके। strlen दिया गया है। तो देखिए strlen आपका क्या होता है, strlen फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को कैलकुलेट करता है। स्ट्रिंग क्या होता है, मैं पहले आप लोग को बता दूं स्ट्रिंग जो है वो आपको किसके कहते हैं। तो जो आपका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का मतलब क्या, आपके कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। कलेक्शन ऑफ लेटर्स को यानी कि वर्ड को, कलेक्शन ऑफ लेटर्स यानी वर्ड को स्ट्रिंग कहते हैं किसके, कंप्यूटर यानी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में को स्ट्रिंग कहते हैं। किसके, सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। जैसे आपका क्या हो गया, रेखा, ठीक है, रेखा आपका क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक। इसके अलावा आपका क्या हो गया, मनोज, ये आपका क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया आपका, रिद्धि, ये आपका क्या है, ये सब आपके स्ट्रिंग है, ठीक है। यानी वर्ड, सी प्रोग्रामिंग में जो आपका वर्ड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपका बोला जाता है क्या, आपका स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में जो आपके वर्ड्स होते हैं, और आपका len का मतलब क्या है, आपका उसका लेंथ है, ठीक है। तो आपका strlen का मतलब ये हुआ कि सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग के लेंथ को कंपेयर कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, strlen का यूज करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में दो स्ट्रिंग्स के लेंथ को कंपेयर कराने के लिए, दो स्ट्रिंग्स के लेंथ को कंपेयर कराने के लिए स्ट्रिंग का मतलब मैंने बता दिया है, strlen का यूज करते हैं, ठीक है। strlen का यूज करते हैं, ठीक। यानी कि लेंथ का मतलब उनकी जो भी आपके लेंथ है उसकी जो साइज है, जैसे कि आपका क्या हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा क्या, REKHA रेखा, और मैंने यहाँ पर एक जगह लिखा क्या, MANNOJ, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये आपका 5 है, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों जो स्ट्रिंग है, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। 5 5 जो है दोनों के दोनों जो है बिट्स को ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका दोनों का दोनों क्या हो गया, आपका सेम हो गया, ओके। इसमें अब आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका क्या है कि जैसे अगर एक एग्जाम्पल अगर आप लोग इसका देखें, तो मैंने आप लोग को बताया कि एग्जाम्पल जो है आप लोग का किस तरीके से इसमें काम करता है। फिर क्या है कि ये भी आपका क्या है, string.h हेडर फाइल में जो है कि आपका डिफाइन होता है, क्योंकि ये आपका इनपुट आउटपुट लेने का काम नहीं करता। इसका काम क्या है कि ये
string स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में इसकी मीनिंग जो है वो आपकी डिफाइन होती है, stdio.h में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो इनपुट आउटपुट लेने के लिए है, ये दो स्ट्रिंग की लेंथ को कंपेयर कराने के लिए, तो यहां पर इसका जो है इस्तेमाल ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में इसकी मीनिंग जो है हेडर फाइल में इंक्लूड होता है, इसकी जो मीनिंग होती है वो उसमें आपकी डिफाइन होती है। आप लोग से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग डॉट एच आपका किन हेडर, मतलब आपका जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है ये आपके किन तरीके के फंक्शंस को जो अपने अंदर इंक्लूड करता है, कैसे लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करता है, तो आपको वहां पे बताना होगा स्ट्रिंग से रिलेटेड, यानी कि strlen, strcmp जो स्ट्रिंग कंपेयर है, स्ट्रिंग लेंथ है, इस तरीके के फंक्शंस का जो यूज है वो आपका क्या करता है, काम आपका इसमें होता है, ठीक है, स्ट्रिंग से रिलेटेड चीजों में होता है। अब ओके, अब इसमें आपका क्या है, strcmp, ठीक है, आप लोग को नाम देख के समझ में आ रहा है, strcmp का मतलब होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन, ओके। तो strcmp दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। strcmp मतलब स्ट्रिंग कंपेयर, दो स्ट्रिंग्स के कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। ओके, अब इसमें एक चीज और क्या है कि यह दो स्ट्रिंग्स को इनपुट के रूप में लेता है और कंपेयर करके इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसा कि मैंने आप लोग को भी बताया ना, 5 और 5 दोनों का जो आपका वैल्यू था वो आपका क्या था, 5 और 5 था, तो वो कंपेयर करेगा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इसकी जो आपका है कंपैरिजन करने पे दोनों की वैल्यू आपकी किस तरीके की रिटर्न हो रही है, आपके इंटीजरिक टाइप की जो है कि रिटर्न हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर आपका एक और लाइन जो है वो आपका ये आएगा कि ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके इंटीजरिक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ये इतना जो भी है जितना था ये आपका क्या है, ये आपके कंपैरिजन से रिलेटेड था, वो आपके लेंथ साइज से रिलेटेड था, ओके। तो ये क्या है कि ये मैंने आप लोग को इतना बता दिया, ठीक। आपका यूजर डिफाइन और जो आपका फंक्शन बचा है वो आपका होता है क्या, ये वो प्रोग्रामर के थ्रू किए जाते हैं जो आपके मतलब हम लोग बनाते हैं, यानी कि हम लोग अपने प्रोग्राम के जरूरत के समय में हमें जैसा लगता है हम लोग एक वैसा फंक्शन जो है मतलब डिफाइन कर सकते हैं, अपने मन से कोई भी नहीं, वो आप मतलब बना सकते हैं, चाहे जैसे इंट और सम को मिला करके आपने बना दिया, इंट और मैक्स को मिला करके मैक्सिमम नंबर फाइंड करने को आपने एक फंक्शन बना दिया और उसके आगे आपने इस तरीके का ब्रैकेट जो है वो लगा दिया, तो वो आपके जो फंक्शंस होंगे वो आपके क्या होंगे, वो आपके इंटीजरिक फंक्शन, सॉरी वो आपके क्या होंगे, वो आपके फंक्शंस कहलाएंगे, यानी कि और वो भी किस तरीके के, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। सो इतना क्लियर है आप सभी लोगों को। तो अगर आप लोग को इतनी चीजें जो है अगर आप लोग को क्लियर हैं तो आप लोग जो है ये सारी की सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझिए, पढ़िए। आपको इससे रिलेटेड अगर आप लोग को कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में बताने के बाद अब इसका मैं आप लोग को लाइव कराऊंगी, बस जल्दी ही, ठीक है, लाइव कोडिंग करा करके बताऊंगी, बस थोड़ा सा और टाइम दीजिए, उसके बाद आप लोग को जितनी भी आप लोग की कंफ्यूजन है वो आप लोग की दूर हो जाएगी, तो हम लोग देखेंगे इस तरीके के कोडिंग। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज ही क्लासेस के लिए आपके इतना ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोग को आज ही क्लासेस कैसी लगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और याद रखिएगा कि आप सभी लोग जो है वो इस चीज को मेंशन करना ना भूलें कि आप सभी लोगों को क्लासेस कैसी लगी,
ये आप लोग जरूर बताइए, और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ना भी समझ आए तो जो कंफ्यूजन है वो तो कम से कम आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। सो चलिए आप सभी लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।